लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोले पक्षीराज गरुड़ जी महाराज की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। हाथ जोड़ के विष्णु जी को प्रणाम करें। इस शंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम श्रीसारभक्षणम सहार वस्थल अस्थल कौस्तुभम निभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। प्रेम से बोले विष्णु भगवान महाराज की जय। पक्षीराज गरुड़ जी महाराज की जय जय। रिकॉर्ड गुरु करके पुराण के हो गया। तृतीय अध्याय में भगवान गरुड़ जी बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघ कर यमलोक में जा किस प्रकार से यम की यातना भोगते हैं वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक के दुखादि से लेकर अंत तक के मैं सब कहूंगा, जिसको सुन तुम भी कांपमान हो जाओगे। ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, बहुभीति नामक पुर के आगे 44 योजन धर्मराज का पुर है। वहाँ उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं, जिसको देख पापी हाहाकार शब्द करने लग जाता है। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल से कहते हैं, जो वहां पर द्वारपाल सब काल स्थित है। एक पापी को हम ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष है उन सबों की अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं। जो भी चित्रगुप्त से पूछते हैं तब चित्रगुप्त उनको जानते हैं, तथापि श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नाम के देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते हैं। फिर भी श्रवण से ही वह सब जान लेते हैं और दूसरों की स्थिति वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उसका नाम सर्वनैसा रखा गया है। उनकी स्त्री भी सर्वनी इन नाम से प्रसिद्ध है। वे स्त्री के चरित्र मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं उनको सर्वन नाम के देवगण चित्रगुप से कहते हैं, और स्त्रियां के चरित्र को सर्वनी नाम की स्त्रियां चित्रगुप्त के कहती है। सर्वन और सर्वनी ये सब धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों के शुभ अशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों को वे तत्व को जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की सर्वनादिकों को शक्ति है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए कार्य को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसीलिए व्रत दान सत्यपालन आदि कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगण उन मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नाम के दूत पापी पुरुषों को पाप को जानकर धर्मराज से कहते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी देते हैं। सूर्य, चंद्र, अनिल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतर आत्मा, मन, दिन रात्रि दोनों, संध्या और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, भास्कर सब संसार में प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयानक स्वरूप को देखते ही बड़ा शरीरधारी हाथ में दंड लिए हुए भैंसा पर बैठा हुआ प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, काजल पर्वत की जैसी कांति है, बिजली के प्रभा के समान प्रकाशमान है, शस्त्रधारी ऐसे 32 भुजा युक्त यमराज का स्वरूप है। तीनों जन विस्तार पापी के तुल्य, जिसका भयानक मुख है, लाल नेत्र हैं, लंबी नासिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक स्वरूप धारण करते हैं और यम के जैसे
भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत होकर हाहाकार शब्द करता है और दान नहीं दिए ऐसे पापी कंपमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर कंदर्न करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए हुए कर्म को श्रवण करते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो तुम। पाप रूप का धन संचय किसके लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, पर संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की गति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप तुमने किसके लिए किया? तुमने अंत प्रसन्न हो ऐसे जैसे प्रथम पाप किए हैं, वैसे ही दुखी हो भोग उलट मुख कर क्यों रोदन करते हो? तुमने जिन पाप को किए हैं वे सब पाप दुख के कारण हैं। धर्मराज मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सब में समभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुनकर अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल होकर मौन धारण करते हैं तथा भी चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देख पश्चाताप उनके पापों के सुयोग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेत को ताड़ना कर वचन कहते हैं, हे पापी जीव, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड दंडदा के दूत एक पास में उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सालीमाल नाम का वृक्ष है, जो अग्नि के समान कांति है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 100 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की मुख और ऊपर की पैर कर श्रृंगलादि से बांध कर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलता हुआ है और रोते उस स्थान से उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता। उस सालीमाल वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृषा से युक्त पापी लटकते रहते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूत से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम कभी भी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेत को वचन सुनकर भी यमदूत लोह दंड से, मुद्र से, तोमर से, भाले से, गदा से और मुसल से अनेक तरह से मारते हैं। जिस ताड़न से प्रेत मूर्छित हो जाता है, तब चेष्टा रहित होकर यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, तेरे ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था। तुमने किसी को किसी समय दान नहीं दिया। तुम ग्रास मात्र अन्न दान नहीं किया। तुमने बलि वैसे देवादि भी नहीं किए। अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया। फिर पितृतर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्र का जाप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होता है, गृह धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा किया तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं करने से फलों को भोगो। धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा कर सकते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो हरि की आज्ञा से पुरुषों की ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कह यमराज के दूत दया रहित हो पापियों की ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरता है। उसके गिरते ही पुनः सालीमाल के वृक्ष के पत्र उसके ऊपर गिरते हैं, जिससे उसके अंगों का छेदन हो जाता है और उसको कुत्ते भक्षण कर जाते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोता है। रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पास में बंधा हुआ यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुद्र से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी को वेदन करते हैं। कितने यमदूत
नारकाकी को भूमि पर गिराकर कुठाड़ी से कूट कूट के मारते हैं। कितनों को यमदूत भूमि में गड्ढा खोद कर पापी को कपटी प्रयत्न गड्ढा में गाड़ देते हैं। उसके मौत तक्षण बाणों से वेदन करते हैं। कितने यमदूत अन्न में रख ईख के दंड की तरह पीड़ते हैं। कितने को यमदूत अंगार सहित जले हुए काष्ठ के चारों तरफ वेष्टित कर लोह दंड की तरह अतिशय धर्म करते हैं। कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितनों को तपे हुए तेल में, जैसे कड़ाही में स्थित तपे हुए तेल में बरे को गिराते हैं, वैसे ही कितनों को मंदोमंद हाथी के आगे पटक देते हैं। कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख गिराते हैं। कितनों को कूप में कितनों को पर्वत से गिराते हैं तथा कितने को क्रीड़ी कुमर में पड़े हुए जीवों से वेदन करवाते हैं। कितने को मस्तक में नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांस लोभी गिद्ध मारते हैं। कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तूने हमारे धन को भक्षण किया है, तुम अब मेरे धन को दो, क्योंकि हम लोक में मिले हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उसके मांस खंडन को छेदन कर मांगने वाले को दे देते हैं। ऐसे यमदूत उनको ताड़न कर पीछे से खींचकर तामिस्त्र आदि की घोर नरक में यमराज की यथकट आज्ञा से गिरा देते हैं। सालीमाल वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाला नरक है। उन नरकों में जो बड़ा दुख है वो उसे बाणी से भी नहीं कहा जा सकता है। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं, इसमें 21 प्रधान नरक है। हे गरुड़, उन नरकों का नाम कहता हूँ, सुनो। तामिस्त्र, लोह शंकु, महारौर्व, सालीमाल, रौर्व, कुडमल, कालसूत्र, ऋतिमृतक, संघात, लोहती तो सभी, प्रसंतापन, महारण्य, काकोल, सजीवन, महापथ, अचीवी, अंधतामिस्त्र, कूपपाक, रताश्र तथा तपे हुए 21 नरक हैं। वे अनेक तरह के वेदों से